बड़े भैया, योगेश भैया, अमित भैया, अशोक भैया, आपसे निवेदन करूंगा केवल एक भजन को आप, मेरा जो हृदय का भाव है, अपने हृदय के भाव को आपके बीच में रख रहा हूं, आप बड़े ध्यान से सुने, उसे मेरा प्रार्थना है, सुनिएगा आपसे। जितनी भी हमारी दीदी, आपके लिए गा रहा हूं मैं भजन, आपसे निवेदन है इस भजन में बात मत करना, कोई खड़े होकर के मत जाना, इस भजन को पूरा हो जाए उसके बाद में आप जा सकते हो। केवल एक भजन सुनिएगा, ये मेरा विश्वास है, माँ भगवती की कृपा है, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ बचेगा जिसकी आंखों में आंसू न हो। सुनिएगा बड़े भाव से, सुनिएगा। माँ की दशा कोई देख ले, बड़े भैया, माँ की दशा कोई देख ले और कसमों के कारण चली गई, उस पिता के आंसू कैसे रुके जिसकी प्यारी बिटिया चली। बहन जब घर को छोड़ करके जाती है, बेटियां घर को छोड़ करके जाती हैं, पूरे घर का माहौल चेंज हो जाता है। माँ रोती है, बहन रोती है, सखी सहेलियां फूट फूट करके रोती हैं, लेकिन सुनिए माँ की कैसी हालत होती है, वो पिता की कैसी हालत होती है, इस भजन में आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। मायूस मन में वो माँ हो गई, पिता की भी कैसी दशा हो गई। माता जी कल तक था घर, अब ये घर ना रहा, ये कल तक था घर, अब ये घर ना रहा, जिस घर से बेटी विदा हो गई। मायूस मन में वो माँ हो गई, पिता की भी कैसी दशा हो गई। और कल तक था घर, कल तक था घर, अब ये घर ना रहा। यहाँ ऐसी कई बहनें हमारी बैठी होंगी जिनकी शादी हो चुकी है, लेकिन कई बहनें ऐसी भी बैठी होंगी जिनकी शादी नहीं हुई है। विश्वास मानिए इस भाई का, जिस उस आंगन को आप छोड़ करके जाओगी, जब तक आप, सोनू भैया, जब तक आप आंगन में रहती हो, जिस चीज को मन में आता है उस चीज को उठा करके खाती हो, लेकिन जब उस आंगन को आप छोड़ करके चली जाओगी, उस आंगन की हालत क्या हो जाएगी। उस तुलसी को आकर के आप देखना, वो तुलसी मुरझा जाती है। बेटी जब आंगन को छोड़ करके चली जाती है तो सुनिएगा, मायूस मन में वो माँ हो गई, पिता की भी कैसी दशा हो गई। और कल तक था घर, अब वो घर ना रहा। दीदी कल तक था घर, अब वो घर ना रहा, जिस घर से लाडो विदा हो गई। कल तक था घर, अब वो घर ना रहा, जिस घर से गुड़िया विदा हो गई। और एक एक लाइन सुने आप बड़े ध्यान से। मुकद्दर के हाथों, अरे मुकद्दर के हाथों हराई हुई है, पराई नहीं थी बिटिया, पराई नहीं थी गुड़िया, पराई हुई है। ओ पराई नहीं थी गुड़िया, पराई हुई है। हो मुकद्दर के हाथों हराई हुई है, पराई नहीं थी लाडो, पराई हुई है, पराई नहीं थी बिटिया, पराई हुई है। बेटी
जब आंगन को छोड़ करके जाती है, सत्य मानिए, बेटी जब आंगन को छोड़ करके जाती है, अपने बाबुल राजा से जो बेटी जुदा होती जाती है बड़े भैया, माँ एक कोने में बैठ करके रो रही है, बहन, सभी बहनें भी रो रही हैं। लेकिन कभी आपने देख लेना, जहां बेटी की विदाई होती है, आपको वो पिता मौजूद नहीं मिलेगा बड़े भैया। वो पिता अगर रोएगा भी तो किसी दीवार का सहारा लेकर के या किसी गाड़ी का सहारा लेकर के, जहां पर अपने आंसुओं को, अपने अश्कों को फूट फूट करके बयां कर सके, क्योंकि आज उसके दिल का टुकड़ा उसे छोड़ करके जा रहा है। उसकी जो गुड़िया, पिता अगर कहीं बाहर भी जाता था, एक दूल्हे की तरह सजा करके, सवार करके वो गुड़िया घर से भेजती थी। पिताजी आप ये स्वाभी भूल गए, स्वाभी क्यों नहीं ली आपने? सुबह शाम पिताजी तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? बड़े भैया वो पिता कहता है, आज तू मुझे छोड़ करके चली जाएगी तो मुझे कौन पूछेगा तुमने खाना खाया है कि नहीं खाया है? तेरी माँ की दवाई कौन देगा लाला करके? तेरी माँ दवा खाती है, तेरी माँ बीमार है। एक एक शब्द को सुने आप बड़े ध्यान से। वो बेटी कहती है, हाथ जोड़ करके वो बेटी कहती है, ज्यादा नहीं, केवल एक बार मेरे पिता को मेरे पास में बुला दो। योगेश भैया, मेरे पिता से मेरी दो बात करा दो। कुछ लोग जाते हैं उस पिता को उस बेटी के पास लेकर के आते हैं और बेटी गाड़ी में बैठी है, लेकिन जैसे ही अपने पिता के भैया, जैसे ही अपने बाबुल राजा के हाथों को अपने हाथों में उस बेटी ने लिया, जिसे पत्थर दिल इंसान ये दुनिया कहती है, आज वो पत्थर दिल इंसान टूट गया। केवल बैकग्राउंड, आज वो पत्थर दिल इंसान टूट गया। और सत्य मानिए बड़े भैया, आज तक वो पिता कभी रोया नहीं। उसने ये भी नहीं सोचा, ये जो मैं कमा रहा हूं अपनी बेटी के लिए कमा रहा हूं, लेकिन आज उस पिता के आंसू नहीं रुक पा रहे। वो पिता एक ही बात कह रहा है अपनी बेटी के हाथों को लेकर के हाथों में, बेटी आप जहां पर भी जाओ, अपने सास ससुर का ध्यान जैसे हमारा रखती थी ऐसे ही रखना मेरी गुड़िया, कभी वहां से कोई शिकायत नहीं आवे। लेकिन सत्य मानिए, बेटियां कैसी होती हैं, अगर इस बेटी का कपड़ा फट गया मार्केट नहीं जाएगी, बेटे का फट गया मार्केट जाएगा, नया लेकर के आएगा, लेकिन बेटी उस कपड़े को सिल सिल करके पहनती है। वो जानती है मेरे माता पिता की हालत कैसी है। ये कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? आखिरकार हमारे लिए कर रहे हैं। लेकिन बड़े भैया सत्य मानिए, आज उस बेटी की आंखों में आंसू हैं, अपने पिता के गले से लग करके फपक फपक करके ऐसे रो रही है वो बेटी। आज के बाद में न जाने कभी मैं अपने पिता के पास में आऊंगी कि नहीं आऊंगी। लेकिन प्रदीप भैया सत्य मानिए, बहन जब घर से विदा होकर के जाती है, एक भाई की हालत, क्योंकि वो भाई पूरे जीवन अपनी बहन से लड़ता है, पूरे जीवन अपनी बहन से लड़ता है वो भाई, लेकिन जब बहन विदा होकर के जाती है, वो भाई किसी दीवार की साइड में जाकर के या किसी बंद कमरे में जाकर के अपनी बहन को दूर से देखता है, मेरी बहन मुझे छोड़ करके जा रही है, मेरी बहन मुझे छोड़ करके जा रही है। वो भाई खड़े होकर के ये देख रहा है, जिस बहन से मैं पूरा जीवन लड़ता रहा, जिस बहन से मैं पूरा जीवन लड़ा, लेकिन शायद मेरे पास में वो बहन कभी वापस आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन बहन दरवाजे पर आए और भाई दरवाजे की साइड लेकर के निकल जाए, ये गलत है। ज्यादा नहीं, कम से कम एक बार गले से लगा करके अपनी बहन को ये पूछ ले, बहन तू कैसी है, ऐसा बताते। जब तक बेटी के माता पिता घर पर जीवित होते हैं तब तक उस बेटी का पीहर होता है। माता पिता गुजर जाने के बाद में उस बेटी का पीहर नहीं रहता है। भाई अच्छे हैं तो पीहर है। एक बार गले से लगा करके ये पूछ ले, बहन तू कैसी है। सारा कुछ अपना छोड़ करके गई है, वो तुमसे क्या लेकर के जाएगी। सुनिएगा एक एक लाइन बड़े ध्यान से बड़े भैया। मुकद्दर के हाथों हराई हुई है, पराई नहीं थी बिटिया
पराई हुई है। ओ पराई नहीं थी बिटिया पराई हुई है, पराई नहीं थी बिटिया पराई हुई है। क्यों? बेकसूर की क्या सजा हो गई। ये छोटी छोटी बहनें हमारी बेकसूर होती हैं, ओस के बूंद की तरह होती हैं ये बेटियां, ओस के बूंद की तरह होती हैं ये बेटियां। घर में अगर कोई भी गलत काम हो जाए तो सबसे पहले रो जाती हैं ये बेटियां। बेकसूर की क्या सजा हो गई, मायूस मन में वो माँ हो गई, पिता की भी कैसी दशा हो गई। और कल तक था घर अब वो घर ना रहा, जिस घर से लाडो विदा हो गई। और एक एक लाइन बड़े ध्यान से सुनना आप। वो भाई देख रहा है मेरी बहन छोड़ करके जा रही है, लेकिन सुनिए, लड़कपन में लड़ने वाला होता है भाई। ये मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा हूं, यहाँ जितने भी मेरे भाई बैठे हैं अपनी बहन को किसी न किसी ने विदा होते हुए देखा है। और भैया सत्य मानिए, बहन जब तक जीवन में रहती है तो ऐसा लगता है कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर पानी का गिलास भी मंगाना हो तो बहन मुझे एक गिलास पानी ला के दे दे। उल्टा सीधा बोलता है भाई अपनी बहन से, फिर भी वो पानी का गिलास लेकर के आती है, लेकिन पूरा जीवन अपनी बहन से लड़ता है। माहौल क्या होता है अंतिम में आकर के, लड़कपन में लड़ने वाला होता है भाई, मगर हाय मगर आज सबसे ज्यादा, मगर आज सबसे ज्यादा रोता है भाई। ओ मगर आज सबसे ज्यादा रोता है भाई, मगर आज सबसे ज्यादा रोता है भाई। सखी सहेलियां सभी रो रही हैं, लेकिन सुनिए, यादों की धरोहर रखी रह गई है, रोती बिलखती सग की सखी रह गई है। और रामवीर दुनिया वाले क्या दे रहे हैं, सदा खुश रहो तुम दिल से दुआ दे रहे हैं। बेटियां कैसी होती हैं, बेटियां अनूप हैं जो देवी का रूप है, जीवन में सारे प्रण पारती हैं बेटियां। अरे भैया, जीवन में सारे प्रण पारती हैं बेटियां, पढ़ के पढ़ाई में मान और बड़ाई में मान स्वाभिमान को संवारती हैं बेटियां। कैसो भी होए केस ऐसो मेरो भारत देश, कैसो भी होए केस ऐसो मेरो भारत देश, अदालत में न्याय भी कराती हैं बेटियां, में न्याय कराती है बेटियां, अदालत में न्याय कराती है बेटियां। और ऐसो बना कि जोग दूर करे सारे रोग, ऐसो बना कि जोग दूर करे सारे रोग। ये क्लिनिक में जान भी बचाती हैं बेटियां, क्लिनिक में जान भी बचाती है बेटियां, क्लिनिक में जान भी बचाती है बेटियां, क्लिनिक में जान भी बचाती हैं बेटियां। और बड़े भैया जाकर के कह देना पाकिस्तान और चीन वालों से, हमारे भारत देश की बेटी कैसी कैसी हुई है। क्लिनिक में जान भी बचाती हैं बेटियां, और पाकिस्तान और चीन होए बुरोवा को दीन होए, पाकिस्तान और चीन होए बुरोवा को दीन होए, क्योंकि बॉर्डर पे गोली चलाती है बेटियां, ये बॉर्डर पे गोली चलाती है बेटियां, बॉर्डर पे गोली चलाती है बेटियां। सत्य की है साधना आरती आराधना, दुर्गा और सीता रूप उधारती हैं बेटियां। ये कोई और नहीं है, ये भी किसी की बेटी है। दुर्गा और सीता रूप धारती हैं बेटियां,
और बाबुल का दर हो या साजन का घर हो। आपने देखा होगा, आप कहीं से किसी पिता को आप पूछना, कहीं से बाहर से हारा थका घर पर आए और बेटा बैठा है दरवाजे पर, बेटे से कहा एक गिलास पानी ले आओ। वो बेटा कहेगा तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं मोबाइल चला रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ। लेकिन बेटी, गौरव भैया, अगर बेटी खाना भी खा रही होगी, उस खाने के निवाले को, रोटी को टुकड़े को हाथ में से फेंक करके अपने पिता के लिए पानी लेकर के जाती है। मैं चाहूंगा अपनी अपनी बेटियों के लिए, अपनी अपनी बहनों के लिए, आप सभी के लिए एक बार अपनी आप जोरदार ताली बजा लीजिए। आप सभी जोरदार ताली सुनिएगा। रामपीर दुनिया वाले क्या दे रहे हैं, सदा खुश रहो तुम दिल से दुआ दे रहे। और लाला की कलम क्या से क्या हो गई, क्या मायूस मन में वो माँ हो गई। पिता की भी कैसी दशा हो गई। कल तक था घर अब ये घर ना रहा, जिस घर से लाडो विदा हो गई।